नमस्कार दोस्तों, एक छोटा सा एनवायरमेंट साइंस का टॉपिक है इकोटोन। बहुत बढ़िया टॉपिक है, बहुत छोटा सा है, आपको पूरा समझ में आएगा। इसमें हम इकोटोन, एज इफेक्ट क्या होता है और एज स्पीसीज क्या होता है वो देखने की कोशिश करेंगे। देखिए सिंपल है, कोई भी हमने पिछले प्रीवियस इसमें देखा कि इकोसिस्टम क्या होता है। अब देखिए दो या दो से ज़्यादा इकोसिस्टम जो है, देखिए एक इकोसिस्टम चालू हो गई, ठीक है, तो आप चलते चलते जाओगे तो एक कहीं ना कहीं पे खत्म होगी और दूसरी स्टार्ट होगी। पर ऐसा तो होगा नहीं कि एक इकोसिस्टम जो है वो यहाँ पे खत्म होगी और फटाक से दूसरी स्टार्ट हुई, ऐसा नहीं होता। तो ये क्या होता है, एक इकोसिस्टम जो है वो चालू होती है तो कहीं ना कहीं दूसरे इकोसिस्टम का थोड़ा थोड़ा पार्ट जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। यानी ये जो इकोसिस्टम है, ये इकोसिस्टम जो है ऐसा नहीं होगा कि बस ये बाउंड्री है, यहाँ से ये इकोसिस्टम और यहाँ से ये इकोसिस्टम, यानी जैसे हमारे घर होते हैं, यहाँ से हमारा घर और यहाँ से दूसरे का घर, ऐसा नहीं होता। इकोसिस्टम में क्या होता है, ये इकोसिस्टम है, मान के चलो कि ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, ठीक है। अब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो है, जब मराइन इकोसिस्टम स्टार्ट होगी तो मराइन का और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का जो है वो यहाँ पे दोनों इकोसिस्टम जो है वो यहाँ पे जंक्शन होगा या फिर कंबाइन होगी। और इसी यहाँ पे जो ऐसे दो इकोसिस्टम या दो से ज्यादा इकोसिस्टम जो एक जगह पे कंबाइन होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इकोटोन। सिंपल इस कंसेप्ट समझ में आ गया कि इकोटोन क्या होता है, यानी दो या दो से ज्यादा इकोसिस्टम का जो जंक्शन होता है, यानी एक इकोसिस्टम स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से जो है, यहाँ की अगर हम बात करें यहाँ की, तो यहाँ से जो है वो मराइन इकोसिस्टम स्टार्ट हुई, मराइन इकोसिस्टम स्टार्ट हो गई, पर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम खत्म नहीं हुई, अभी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम भी है और यहाँ पे जो है वो मराइन इकोसिस्टम यहाँ से स्टार्ट हुई। तो यानी ये दोनों का जंक्शन है, समझ में आ गया आपको। ऐसा नहीं कि यहाँ से टेरेस्ट्रियल, यहाँ से अभी यहाँ तक जो है वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम भी है और मराइन इकोसिस्टम भी यहाँ से है, तो दोनों यहाँ पे जो है वो कंबाइन हुआ है। और ये जो जोन ऑफ ट्रांजिशन जंक्शन बिटवीन टू और मोर डाइवर्स इकोसिस्टम, डाइवर्स यानी अलग अलग जो इकोसिस्टम्स होते हैं, दो या दो से अलग, तो इसका जो जोन ऑफ जंक्शन होता है इसको हम बोलते हैं इकोटोन। अब आपको पता है कि ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, आपने मैनग्रूव्स के बारे में पढ़ा होगा, मैंने एक वीडियो बनाया है मैनग्रूव्स के। तो मैनग्रूव्स क्या है, एक इकोटोन है, क्योंकि मैनग्रूव्स यानी क्या है, टेरेस्ट्रियल और मराइन इकोसिस्टम के बीच का जो है वो एक ट्रांजिशनल जोन है, जोन ऑफ ट्रांजिशन है। जैसे कि हम बात करें फॉरेस्ट और डेजर्ट की, तो इसके बीच में जो होता है वो होता है ग्रासलैंड, ठीक है, ये भी क्या है, एक इकोटोन है। तीसरा एग्जांपल फ्रेश वाटर और सलाइन वाटर जो होता है, इसके बीच में क्या होता है, एस्चुरीज होती है, जिसपे हमने कल वीडियो भी बनाया है, वो आप जरूर देख लेना। तो ये हो गया इकोटोन, ठीक है। अब इकोटोन जो होते हैं, अब इकोटोन जो है ये वाइड भी हो सकता है या नैरो भी हो सकता है, यानी बहुत बड़ा भी हो सकता है या फिर छोटा सा भी हो सकता है, क्लियर। इसको जो है वो जोन ऑफ टेंशन भी बोला जाता है। जोन ऑफ टेंशन क्यों बोला जाता है, देखिए कभी कभी क्या होता है, यहाँ के जो स्पीसीज है और यहाँ की जो स्पीसीज है, ठीक है, प्लांट एनिमल हम दोनों की बात कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे जो है वो मिलते हैं, यानी दोनों इसकी जो स्पीसीज है वो यहाँ पे मिलती है हमें। और ऐसा भी हो सकता है कि जो स्पीसीज यहाँ पे भी नहीं मिलती और यहाँ पे भी नहीं मिलती, वो स्पीसीज आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो ये जो है वो यहाँ पे सब टेंशन वाला काम है, ठीक है, क्योंकि दोनों की स्पीसीज भी यहाँ पे है। अब दोनों की स्पीसीज अगर यहाँ पे है और एक तीसरी नई स्पीसीज भी है, अब नई स्पीसीज आती कहाँ से है, देखिए इस स्पीसीज यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ की भी स्पीसीज है और यहाँ की भी स्पीसीज है, क्योंकि ये तो जोन ऑफ ट्रांजिशन है ना, तो इसीलिए दोनों यहाँ की स्पीसीज यहाँ पे मिल सकती है, पर नई स्पीसीज कहाँ पे आएगी। तो इन दोनों के बीच में जो है वो टेंशन क्रिएट होता है। तो स्पीसीज क्या करते हैं, खुद को अडॉप्ट कर लेती है, क्योंकि उनको जो है वो वहां पे अगर सर्वाइव करना है, उन दोनों के बीच में अगर कंपटीशन हो रही है, कुछ कॉम्पीट कर रहा है कोई, तो खुद को सर्वाइव करने के लिए कुछ एडाप्टेशन करने पड़ेंगे, कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। और इसीलिए बहुत समय के बाद वो जो स्पीसीज है वो किसी दूसरे इसमें चेंज हो जाती है, और इसीलिए यहाँ पे आपको दूसरी भी स्पीसीज मिल जाएगी, और इसीलिए इसको जोन ऑफ टेंशन भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो यहाँ की स्पीसीज भी मिलती है और अलग स्पीसीज भी आपको जो है देखने को मिल सकती है, और इसीलिए आपको इसको जोन ऑफ टेंशन भी जो है वो बोला जाता है। इसके बाद बात करेंगे एज इफेक्ट क्या होता है। अब एज इफेक्ट देखिए क्या है, देखिए sometimes the number of species and the population density of some species is much greater than this zone than the either community। देखिए अब हो क्या सकता है कि इसमें जो स्पीसीज हमें मिलती है, अब टेरेस्ट्रियल में या फिर ये जो मराइन इकोसिस्टम है, इस पे भी नहीं है, इस पे भी नहीं है, यानी स्पीसीज है यहाँ पे ये 10 नंबर्स की है, पर यहाँ आपको ये 20 नंबर पे मिलेगी। यानी यहाँ पे जो स्पीसीज है इससे ज़्यादा जो है वो नंबर, यहाँ की डेंसिटी जो है या स्पीसीज का नंबर जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर यहाँ की जो स्पीसीज है इससे भी ज़्यादा नंबर यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो स्पीसीज जो है जो ज़्यादा नंबर में आपको वहाँ पे देखने को मिलती है उसी को बोला जाता है एज इफेक्ट, और जो स्पीसीज सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है उसको बोला जाता है एज स्पीसीज। एक बार इसको समझते हैं, देखिए समटाइम्स नंबर ऑफ स्पीसीज यानी स्पीसीज का नंबर
एंड द पॉपुलेशन डेंसिटी, और उसकी जो डेंसिटी है यानी कम जगह में वो ज़्यादा जो है वो रह रही है, ऑफ सम ऑफ द स्पीसीज इज मच ग्रेटर, यानी नंबर ऑफ स्पीसीज एंड उसकी डेंसिटी जो है स्पीसीज की इज मच ग्रेटर, वो ज़्यादा है इन दिस, इज मच ग्रेटर इन दिस जोन देन दी आइदर कम्युनिटी, यानी दोनों कम्युनिटी से ज़्यादा वो, अगर इस कम्युनिटी में कोई स्पीसीज हमें मिलती है तो इससे भी ज़्यादा ये यहाँ पे मिलेगी और इससे भी ज़्यादा वो यहाँ पे मिलेगी, तो उसको बोला जाता है एज इफेक्ट। और जो स्पीसीज द ऑर्गेनिज्म विच ऑकर मोर अबंडेंटली इन दिस जोन आर नोन एज एज स्पीसीज, जो स्पीसीज सबसे ज़्यादा यहाँ पे हमें देखने को मिलती है और उस स्पीसीज को हम फिर क्या बोलते हैं, एज स्पीसीज। तो एक छोटा सा टॉपिक था इकोटोन, एज इफेक्ट, एज स्पीसीज के बारे में बताने की कोशिश की। वीडियो हेल्पफुल रहा, एक लाइक जरूर करना, दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।